नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के साकेत तेराह क्षेत्र में श्री बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे विकास कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से जानकारियां प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। यात्री सुविधाओं, सड़क व्यवस्था और सौंदर्यीकरण कार्यों को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया गया। चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारत के आपको बता दें, भारत के प्रथम सीमांत गांव माड़ा पहुंचे। उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों व श्रद्धालुओं से संवाद भी किया। सीएम ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील की तथा यात्रियों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह भी किया। गांव की महिलाओं ने पारंपरिक गीतों से स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी पहल की सराहना की, जिसके तहत माड़ा की सभी आपको बता दें 42 महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। ये गांव अब महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का आदर्श मॉडल बनकर उभर रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर ट्वीट कर शहीदों और निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पूर्व हुआ ये कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश को झकझोर देने वाला था, वहीं जिसमें निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने हर भारतीय को दुखी किया। सीएम धामी ने सभी मृतकों को नमन करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का संकल्प दोहराया। वहीं साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ मजबूत कदम बताया। तो वहीं रुद्रप्रयाग में स्थित श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान, वैदिक मंत्रोच्चारण और शंखनाद के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से प्रथम पूजा अर्पित कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। इस ऐतिहासिक क्षण के देश विदेश से हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। इस दौरान हर हर महादेव व जय बाबा केदार के जय घोष के बीच भक्तों ने पहले दर्शन किए। वहीं प्रशासन ने चारधाम यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें हजारों पुलिसकर्मी, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी भी शामिल है। सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए कई स्तरों पर व्यवस्थाएं की हैं। इस दौरान पूरा वातावरण भक्ति, आस्था और उत्साह से भर गया। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाबा केदार के खोले गए कपाट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर में जहां बाबा केदार के कपाट खोले गए, सीएम धामी ने की पूजा। दूसरी तस्वीर में जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि की कामनाएं की। तीसरी तस्वीर जहां श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा, जहां बाबा के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे। केदारनाथ में जुटे श्रद्धालु, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जुटे। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
साथ ही इस दौरान सीएम ने भी पूजा अर्चना की बाबा के दर्शन के लिए। इस दौरान आपको बता दें, लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कपाट खुलने की तस्वीरें सीएम धामी ने जहां पूजा अर्चना की। इसकी तस्वीर भी हम आपको सीधा तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने पे पुष्प वर्षा की गई है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, उनका स्वागत किया गया। तो वहीं केदारनाथ धाम में जुटे श्रद्धालु, जहां भव्य रूप से सजाया गया बाबा केदारनाथ का धाम। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं केदारनाथ मंदिर के खुले कपाट, 51 क्विंटल फूलों से सजा धाम, जहां भव्य रूप दिखने को मिला। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंजता हुआ नजर आया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले, जिसे लेकर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु सीएम धामी ने। और आपको बता दें, कपाट खुलने के बाद हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। सुबह 8 बजे विधि विधान के साथ कपाट खोले गए। 51 कुंटल फूलों से सजा धाम, जहां इस दौरान हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धालुओं को इस दौरान शुभकामनाएं भी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे, पूजा अर्चना की, साथ ही देश की सुख समृद्धि के लिए कामना भी करते नजर आए। कपाट खुलने के बाद हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। केदारनाथ धाम के बारे में जानिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, वहीं 11,750 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में स्थित है ये। वहीं चौखंबा पर्वत की गोद में बना है केदारनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 4 धाम और पंच केदार में सर्वोच्च माना जाता है। वहीं कत्यूरी शैली से बने मंदिर में बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है। साथ ही त्रिकोणीय आकार में स्वयं भू शिवलिंग। वहीं आपको बता दें, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कराया था मंदिर का निर्माण। पांडवों ने गोत्र हत्या के पाप से, आपको बता दें, मुक्ति पाने के लिए निर्माण करा। वहीं आदि शंकराचार्य ने करवाया मंदिर का निर्माण। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित ये मंदिर 11,700 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के बारे में हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 4 धाम और पंच केदार में सर्वोच्च माना जाता है। कत्यूरी शैली से बने मंदिर में बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया। साथ ही त्रिकोणीय आकार में स्वयंभू शिवलिंग की पूजा होती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कराया मंदिर का निर्माण। पांडवों ने गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तपस्या की। आदि शंकराचार्य ने करवाया मंदिर का जीर्णोद्धार। केदारनाथ 6.80 लाख से अधिक। बद्रीनाथ धाम में आपको बताते चले, बड़ी संख्या में इस दौरान लोग पहुंच रहे हैं। गंगोत्री में भी इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां यमुनोत्री धाम में भी इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान पूजा अर्चना करते नजर आए। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं, 19 लाख से ज़्यादा इस दौरान रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही केदारनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए। कुल मिलाकर 19,62,000 से अधिक श्रद्धालु इस दौरान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने की तैयारियां, तो वहीं इस दौरान प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं श्रद्धालुओं के सुरक्षा को देखते हुए, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। 13 वैकल्पिक रास्ते तैयार किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर डिजिटल टोकन सिस्टम
लागू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। स्वच्छ भोजन के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। हरित चारधाम यात्रा पर जोर देती नजर आ रही है सरकार। वहीं स्वास्थ्य अपडेट, ट्रांजिट शेल्टर की सुविधा भी दी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में एटीएस को तैनात किया गया है। साथ ही 7,000 पुलिस जवानों की तैनाती भी इस दौरान की गई है। मेडिकल टीमें, आपदा प्रबंधन बल भी मौजूद। प्रशासन की ये तैयारियां, श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 13 वैकल्पिक रास्ते तैयार किए गए हैं। इस दौरान भव्य और दिव्य चारधाम यात्रा बनाने के लिए प्रशासन के तहत पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। स्वास्थ्य, पेयजल और साथ ही भोजन, सभी बच्चों और बुजुर्गों सभी को ध्यान में रखते हुए इस दौरान प्रशासन के तहत तैयारियां की गई है। यात्रा के लिए जरूरी नियम, क्यूआर कोड, ई पास सिस्टम, यात्रियों को डिजिटल पास दिया जाता है जो रास्ते में चेक होता है। फिटनेस चेक जरूरी, खासकर केदारनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य हो सकती है। नाइट ट्रैवल पर रोक, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों का संचालन बंद किया जाएगा। जहां वाहन जांच, पहाड़ी रास्तों के लिए वाहनों का तकनीकी निरीक्षण जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यात्रा से पहले ऐप पर पंजीकरण जरूरी है। क्यूआर कोड और ई पास सिस्टम, यात्रियों को डिजिटल पास दिया जाता है। जहां फिटनेस चेक भी जरूरी है। यात्रा के लिए ये जरूरी नियम जो सभी श्रद्धालुओं को पूरे करने होंगे। जहां नाइट ट्रैवलर पर रोक लगाई गई है, वाहन की जांच भी इस दौरान की जाएगी। साथ ही बाबा केदार के कपाट खोले गए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय तृतीया के दिन से जहां गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, आज विधि विधान से बाबा केदार के कपाट भी खुल गए हैं और कल भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे। सब तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की, भक्तगणों की यात्रा अच्छी हो, इसके निमित्त सभी प्रबंध अच्छे करने के प्रयास किए गए हैं। ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन भी हैं। अभी आप देख रहे होंगे पूरा भगवान की कृपा से चारों तरफ इस परिसर के, भगवान के परिसर के चारों ओर पूरी बर्फ से पूरी पहाड़ पूरे ढके हुए हैं। एक तरह से ग्लेशियर बने हुए हैं। भगवान की कृपा है। भगवान अपने सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं, सबकी यात्रा अच्छी हो। उसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने इस बार अच्छा काम किया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी दर्शन अच्छे तरीके से हो जाए, कम समय में हो जाए। जो पहले लंबी लाइन यहाँ लगती थी, उसको व्यवस्थित किया गया है। उससे श्रद्धालुओं की जो यात्रा का समय बहुत अधिक लगता था, लाइन में काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, उसमें कमी होगी। और सभी लोग स्वच्छ यात्रा को भी प्रोत्साहित करें, प्लास्टिक फ्री यात्रा को प्रोत्साहित करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का जरूर पालन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी से ग्रीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए, प्लास्टिक मुक्त यात्रा करने के लिए सबका आह्वान किया है। और साथ साथ चूंकि देवभूमि की नैसर्गिक सुंदरता है, अनेक स्थान हमारे चारों धामों के आसपास बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं, उन स्थानों का भी भ्रमण करें, पर्यटन का भी लाभ उठाएं। और हमारी माताएं बहनें जो राज्य के विकास में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वोकल फॉर लोकल को लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं, अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं। उनके उत्पादों को भी जरूर प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से जो यात्रा में आते हैं उनसे अपील की है कि अपनी कुल यात्रा की जो धनराशि की जो बजट बनाया जाता है उसका 5% वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करने के लिए इन स्वयं सहायता समूह की खरीदारी भी अवश्य करें। वीआईपी कल्चर की बहुत बात होती है सर, इस बार कैसा रहेगा, क्या वीआईपी कल्चर? नहीं, देखिए, इसीलिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। मैंने भी स्वयं, मुझे लगता है 2-3 मिनट में दर्शन कर लिए बाबा के, और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इस धाम में पहुंच गए तो इस स्थान का अपना एक महत्व है, स्थान की अपनी बड़ी कृपा है। तो सबके लिए एक समान दर्शन हो
और जिससे कि मैंने पहले ही कहा कि सामान्य व्यक्ति भी आसानी से दर्शन करे और भगवान के यहाँ तो सभी एक जैसे हैं। बाई रोड अभी भी बहुत सी दिक्कतें हैं, कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं, उसको लेकर के राहगीरों पर काफी हद तक देखा गया कि वर्क नहीं हुआ है सर। नहीं, देखिए इस बार बर्फबारी काफी हुई है, बरसात काफी थी और पिछली बार चूंकि ये जो 6 माह का कालखंड जब कपाट बंद हो जाते हैं थोड़ा कठिन समय होता है इस समय में यहाँ पर काम करना। अब अभी सब प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सड़क मार्ग भी और दुरुस्त किया जाए, जहाँ भी जो कमी है उसको ठीक करेंगे और बाबा की कृपा से सभी स्थान ठीक होंगे। बीआरओ इत्यादि भी जो सड़कों के काम में लगे हैं उनको भी कहा गया है कि जल्दी से जल्दी अपने कामों को। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आर्यन टीवी नेशनल के साथ। तो वही ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में एक बार फिर से स्वागत है, जहां हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया। शहरी विकास और साथ ही आपको बताते चले मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सीआर सभागार में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की तैयारियों को भी लेकर उन्होंने चिंता जताई। साथ ही सभी को आपको बता कुंभ के जो मेले की तैयारी है, इसमें कुंभ के मेले को ऐतिहासिक और बनाने के लिए हम लोग रात दिन प्रयासरत हैं, क्योंकि हरिद्वार एक धर्मस्थली है और हरिद्वार धर्म की राजधानी पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। तो वहीं देहरादून में 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में शासन ने अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं ऋषिकेश में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए ट्रांजिट कैंप में विशेष व्यवस्था की गई है। यहां महिला स्वयं सहायता समूह यात्री और पारंपरिक पहाड़ी भोजन परोस रहे हैं। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, मैं बक्सर बिहार से आया हूँ और चारधाम यात्रा के लिए निकला हूँ अपने घर से और यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठा रहा हूँ। व्यंजन का स्वाद तो भैया एक नंबर है। वो आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवा कर आए या ऑफलाइन कराएं, आए तो यहाँ खाना जरूर खाएं। जी, मेरा नाम सुनीता बंसल है और मैं स्वयं सहायता समूह की गणपति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि कहा कि उत्तराखंड में हमारी जो चारधाम यात्रा चल रही है, ऋषिकेश से आरंभ हो रही है, तो जहाँ ये पंजीकरण कार्यालय यहाँ में हमारे नगर निगम के द्वारा जो है स्वयं सहायता समूह को यहाँ पे स्टॉल दी गई है, जिसमें हम पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद जो है अन्य देशों से आए हुए लोगों को चखा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से लोग हमारे व्यंजनों को पसंद कर रहे हैं। हम झिंगोरे की खीर बना रहे हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन कई यात्री समय पर धाम तक नहीं पहुंच पाए। बड़ी संख्या में लोगों ने पहले से आपको बता दें हेली टिकट बुक किए थे, फिर भी मौसम और संचालन संबंधित कारणों से कई उड़ानें प्रभावित हुई। तो वहीं अल्मोड़ा में रामगंगा नदी में डूबे एक व्यक्ति का शव एसडीआरएफ टीम ने बरामद कर लिया है। बता दें कि सूचना मिलने के बाद पोस्ट भिकिया सैन में मुख्य आरक्षी दिनेश पुरी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान एक व्यक्ति का शव नदी से बरामद किया गया। तो वहीं देहरादून की शक्ति नगर में एक अज्ञात महिला के कूदने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस व लोगों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। तो वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र से नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया, जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं ऋषिकेश के आईडीपीएल चौकी परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां खड़े वाहनों में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और करीब 30 वाहन जलकर पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गए।